राहुल गांधी का जो बयान है वो इतना बड़ा है कि मैं हिंदू धर्म में एक शब्द होता है, एक शक्ति, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति मां वैष्णो देवी की शक्ति है, वो अंबे जगदंबे की शक्ति है, वो दुर्गा की शक्ति है, वो संतोषी मां की शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? वाकई ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। और राहुल गांधी अगर उस शक्ति से लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई एक तरफा है। शक्ति न कभी हारी है, शक्ति न कभी हारेगी। बड़ी बात यह है कि बीजेपी की शक्ति राहुल के वार का विश्लेषण। बीजेपी को महिला वोट 2014 में 29%, 2019 में 36% बढ़ के अब मैं आगे बढ़ता हूं। महिला वोटर 2019 में 43.13 करोड़ थी और अब 47 करोड़ हो गई हैं 2024 में 47 करोड़। बढ़ता हूं मैं आगे, वोट पैटर्न की बात कर लेते हैं। पुरुष 67.02%, 67.18% महिलाएं, यानी बराबर का वोटिंग पैटर्न है। 2019 के चुनाव को मैं कोट कर रहा हूं। महिला शक्ति के लिए मोदी ने क्या क्या किया है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं अब। लेकिन उससे पहले महिला सांसद कितनी है बीजेपी के पास? 5.52%, 2014 में 5.52%, 2019 में 7.55%। अब मोदी ने क्या क्या काम किया है महिला शक्ति के लिए? तलाक, 3 तलाक का खात्मा, 33% आरक्षण, उज्ज्वला योजना जिसमें सबको गैस मिल रही है, सेना में परमानेंट कमीशन करना महिलाओं को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है आज का? और बड़ा सवाल है, क्या शक्ति पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने बड़ी चूक कर दी है? पॉलिटिकली क्या एक बहुत बड़ा डिबैकल कर दिया है राहुल गांधी ने शक्ति को ललकार कर, क्योंकि भारत में शक्ति के कई रूप हैं और शक्ति को पूजा भी जाता है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, उनका अभिनंदन है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जैनब सिकंदर है, उनका अभिनंदन है, जो कि प्रवक्ता है आरएलडी की। मेरे साथ मनोज काका है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। आदिल खान है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव जी हैं मेरे साथ, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि एक महिला पैनलिस्ट है, तो जैनब सिकंदर से ही शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी शक्ति से लड़ाई करना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है यह शक्ति पॉलिटिकल शक्ति है या मात्र शक्ति है? जनाब सिद्दीकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं ये कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी जो हैं, उनका ये सेल्फ गोल है एक, क्योंकि उनके जो शब्द है ना, वो बड़े स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और ये बच्चा बच्चा जानता है। आपको एक हिंदू होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बच्चा इस देश का जानता है, और इनफैक्ट पूरे दुनिया में जानते हैं कि शक्ति का अर्थ ही होता है नारी। तो इस लिहाज से मैं मानती हूँ ये एक सेल्फ गोल था राहुल जी का, क्योंकि अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति, तो फिर तो वो स्ट्रेट लिंक कर रहे हैं उससे नारी के साथ। तो आपत्तिजनक ये एक रिमार्क था, मैं ये मानती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर उनको ये बात अपनी करनी थी, विपक्ष का काम है ये बातें करना, क्यों नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर उनको ऐसी बातें करनी थी, वो कोई और शब्द यूज़ कर सकते थे। बट इतना स्पेसिफिक जो उन्होंने बोला, जी हाँ, वो औरतों की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, ये शक्ति से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक शक्ति के कई रूप है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, यहां पे शक्ति दो चीजों की हम बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने मेरे से पहले बोला, जैनब जी ने, तो इन्होंने कहा साहब शक्ति का मतलब वो नारी की तरफ इंगित कर रहे हैं, सो इट इज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट वुमेन। और दूसरा, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके हिसाब से इट इज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द गॉडेस। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसी का एनालाइज अगर आप कर लो तो या देवी ये देवी जो है वो शक्ति के रूप में भी अवतरित हो सकती है, लेकिन शक्ति असुरी शक्ति भी हो सकती है, किसी दानव की, दैत्य की, वो किसी क्रिमिनल की शक्ति भी हो सकती है, किसी माफिया डॉन की शक्ति भी हो सकती है, एक खराब पॉलिटिकल पार्टी की जो देश को तोड़ने पे तुली हुई है। नहीं, मैं आई एम कोटिंग राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी को कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी ने बोला हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द को मां अंबे, जगदंबे, मां सरस्वती, मां वैष्णो देवी, मां दुर्गा के साथ जोड़ा गया है।
मैं इस पे हिंदू धर्म में आपसे शक्ति agree- क्या मैं है? नहीं एग्री कर रहा हूं। शक्तिपीठ क्या होती है? नहीं, जो शक्तिपीठ प्राइम कौन सी मिनिस्टर होती है? नहीं, आप सुन ले ना सर। अरे सर, शक्तिपीठ बिल्कुल होती है, नारी शक्ति भी होती है, तो उसी तरीके से असुरी शक्ति भी होती है, उसी तरीके से दानवीय शक्ति भी होती है। कोई शक्ति शब्द पे कॉपीराइट थोड़ी ना। शक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन है पावर, एनर्जी। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रक्टिव, एनर्जी कैन बी कंस्ट्रक्टिव। नहीं, तो ऑनरेबल तो राहुल गांधी स्पेसिफिक होते थे, ये भी बात है। ओके, गौरव भाटिया, वो गलत है जी। गौरव भाटिया, मेरा सीधा सवाल है, बीजेपी बात का बतंगड़ बना रही है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। राहुल गांधी ने असुर शक्तियों की बात करी है, नारी शक्ति की बात नहीं करी, मां अंबे जगदंबे की शक्ति की बात नहीं करी। बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? राहुल गांधी को क्यों फंसाया जा रहा है? देखिए, शक्ति का कॉपीराइट नहीं है, ये बात अभी कही गई। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, सेल्फ गोल और मूर्खता का कॉपीराइट तो राहुल गांधी के पास है। हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का कॉपीराइट किसी के पास है तो वो राहुल गांधी के पास है। और अगर नारियों का अपमान करने का, नारी शक्ति का अपमान करने का कॉपीराइट किसी के पास है तो राहुल गांधी के पास है। और मैं आपको वजह बताता हूं, राहुल गांधी के शब्दशाह पढ़ रहा हूं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अमीर जी, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, यहां हिंदू धर्म का प्रयोग क्यों किया? क्या आवश्यक था? अगर वो कहना चाह रहे थे असुरी शक्ति है, तो वो ये बिल्कुल स्पष्ट कह सकते थे कि हम जो असुरीय शक्ति है उससे लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म को लाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, उसकी एक वजह थी। वजह क्या थी? ये संदेश देना था तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कि जो लोग एक धर्म विशेष मुसलमान हैं, उनको समझ लो हिंदू धर्म से मैं नफरत करता हूं। और राहुल गांधी वैसे तो मूर्खता के हेडमास्टर हैं, लेकिन इनको ये ज्ञान किसने दिया? मैं आपको याद दिलाता हूं, जब भारत तोड़ो अन्याय यात्रा पहला भाग चल रहा था, जॉर्ज पुनैया नामक एक पादरी थे। जॉर्ज पुनैया वहां टीचर थे और राहुल गांधी शिष्य थे। राहुल गांधी ने कहा ये ईश्वर क्या होता है? तो जॉर्ज पुनैया ने कहा जीसस इज दी ओनली गॉड, और शंकर भगवान कुछ नहीं है, ये दुर्गा माता कुछ नहीं है, ये सब नहीं है, केवल जीसस इज द गॉड। तो जो मन के विचार होते हैं, दूसरे धर्म के प्रति द्वेष होता है, वो अक्सर ऐसे ही निकल आता है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं जी। गौरव एक काउंटर पॉइंट आ रहा है, काउंटर पॉइंट आ रहा है इंडिया अलायंस से। समाजवादी पार्टी भी बोलना चाह रही है, और आदिल खान और विवेक श्रीवास्तव भी बोलना चाह रहे हैं। विवेक, 30 सेकंड रिबटल, देन गौरव भाटिया विल रिप्लाई। जी, बस मैं 2 मिनट में बोलता हूं। देखिए, यहां पे राहुल गांधी जिन असुरीय शक्तियों की बात कर रहे हैं, वो शक्ति संघ परिवार और भाजपा की है, जो देश को तोड़ने पे आमादा है। तो वही बोलते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो नेगेटिव शक्ति के रिप्रेजेंटेशन हैं, जो नेगेटिव शक्ति के, ठीक है गौरव तो ये भाटिया दूसरी बात नहीं, मैं सर 1 सेकंड और। जीसस को अगर आपने कभी बाइबल पढ़ी हो और एनालाइज किया हो, ही इज नॉट गॉड। उसको पादरी भी सन ऑफ गॉड मेंशन करते हैं। तो आप कहां से क्या कोट उठा रहे हैं मैं नहीं जानता। मैंने अध्ययन कई चीजों के करे हैं, क्योंकि हमें आना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जीसस इज नॉट सपोज्ड टू बी गॉड। ओके, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। हर महिला का सवाल है और हिंदू धर्म के अनुयायियों का सवाल है। जी विवेक जी, आप ये बताइए, आप तो बड़े ही अच्छे विश्लेषक भी हैं। क्या राहुल गांधी, अगर हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, हिंदू शब्द का इस्तेमाल ना करते और असुरीय शक्तियां बोल देते हैं, तो क्या उनकी बात बेहतर नहीं होती? आप मुझे बताइए, क्यों कहा हिंदू धर्म? ये मैं जानना चाहता हूं, जिज्ञासु हूं मैं आज। देखिए, बताइए। देखिए, अब जब एक नेता या आप या मैं, हम में से कोई भी प्रवक्ता, जब हम बात करते हैं, हम फ्लो में होते हैं, लेकिन उस भावना को समझना जरूरी है। वो हिंदू शब्द के बजाय हिंदी भाषा भी कह सकते थे, जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता था। लेकिन भावना तो आप हिंदुओं की समझिए, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में गलत बात है। अगर कोई नेता कहे कि मुस्लिम धर्म में एक शब्द होता है नमाज, और हम नमाज से लड़ेंगे, तो आप क्या स्वीकार लेंगे? मैं पूछ रहा हूं।
जिज्ञासा है मेरे मन में। नहीं, ये देखिए एनालॉजी मैं तो अगर गौरव कहूं भाई कि एक नेता बोले कि मुस्लिम धर्म में एक शब्द है अल्लाह और हम अल्लाह से लड़ेंगे, आप मान लेंगे? बताइए मुझे। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ईश्वर से लड़ो, उन्होंने तो शक्ति शब्द, शक्ति एनर्जी उन्होंने होती कहा है। हिंदू धर्म शक्ति में, का अर्थ गॉड नहीं होता। उन्होंने हिंदू और धर्म मैंने में कहा भाई, आपको वो और पॉजिटिव और शक्ति नेगेटिव का दोनों मतलब हिंदू धर्म में क्या है आपको पता है? नहीं, शक्ति तो शक्ति यही का बात हिंदू तो हम धर्म में आपसे भी पूछ रहे हैं। ये दोनों सिर्फ चीजें बोल के पेले हैं। क्यों हैं? शक्ति सकारात्मक भी राहुल है, गांधी शक्ति बोल के नकारात्मक भी पेले है। बोले एक और ले ले, गौरव हमेशा भाई, यही करते शक्ति हैं। सकारात्मक भी है, नकारात्मक नहीं, भी नहीं, है। एक सेकंड, आप क्योंकि जबरदस्ती भावना आप INTI भावना को के समझो, लोगों भावना को समझो, बार बार कहा जा रहा है भावना को समझो, भावना को समझो, भावना को समझो। मैं मनोज काका से पूछता हूं, मनोज काका, ये भावना क्यों है? ये भावना क्यों है कि हम हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करेंगे? ये भावना क्यों है कि समाजवादी पार्टी के एक महासचिव रामचरितमानस की के बारे में इतने अपशब्द बोलते हैं? ये भावना क्यों है? और ये भावना क्यों है कि राहुल गांधी, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं, इतने समझदार नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में उनकी गिनती है, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, उस शक्ति से हम लड़ेंगे। ये भावना क्या है? देखिए अमीश जी, आपके सवाल थोड़े लंबे हैं, थोड़ा सा मैं समझूंगा कि आप समता का भाव रखेंगे। आपने कहा कि ऐसी भावना क्यों है? शक्ति तो मैं समझता हूं, हम सब समाजवादियों का ये मानना है कि शक्ति इस देश ही नहीं दुनिया में जो ये भावना है कि यम निज परोवेति गणना च लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के माताओं बहनों में शक्ति होती होगी। लेकिन वो लोग जो अंकिता भंडारी में कौन शक्ति थी, नरेंद्र मोदी बताएं और उनके स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता बताएं। जिस बीएचयू के बेटी को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाने वाले दरिंदों ने नोचा, उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं थी? हाथरस के बेटी में थी कि नहीं? जो बहादुर पहलवान बेटियां जो देश का नाम अपने मेडल से सिर ऊंचा की, वो जब लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक दरिंदे ने नोचा था, तो उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं? बिल्किस बानो जो बेटी थी, जिसके दुराचारियों को भारतीय जनता पार्टी के स्तुति गान कर्ताओं ने माला पहनाए, उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं? और सवाल जो है हमारे महासचिव का और किसी साहित्य का आपने करा, रामायण में एक चौपाई, दो चौपाई है और आप सुन लो अच्छे से। एक सुंदरकांड में यह है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकट ताड़ना के अधिकारी। कोई भी साहित्य, कोई भी लेख, कोई भी धर्म में ऐसी चीज है जिसका अगर किसी को नीच और किसी को अगर आप समझ रहे हैं, अछूत बता रही है तो उसका हम विरोध करते हैं। मुझे आपने आप बात अब पूरी सुनिए, आप नहीं मत करिए, सुनिए पहले। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा सर, आपको सुनना पड़ेगा। मनोज जी एक सेकंड, नहीं करने की बात नहीं है। एक सेकंड श्री, एक सेकंड इत्मीनान रखिए पहले आप, और इत्मीनान से बात को सुनिए। आपने श्री रामचरितमानस का जिक्र किया। श्री रामचरितमानस की किसी भी चौपाई में किसी भी महिला के लिए कुछ नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी वो भी एक सेकंड इसके ऊपर मुझे लगता है कि इसके ऊपर आज के युग में सब। एक सेकंड मनोज यादव जी, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। अरे आप एक सेकंड अमीश जी, हमारी बात तो नहीं, बात आपकी, मनोज भाई आपकी बात सुन रहे हैं। आपने 2.5 मिनट बोला क्योंकि आपने श्री रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर त्रुटि करी, इसलिए मुझे वो त्रुटि को करेक्ट करना जरूरी, और मैं नहीं कर रहा। आज के युग में अगर सबसे बड़े कोई संत है और सबसे बड़े कोई ज्ञानी है, उनका जो नाम है वो हम सब जानते हैं, जिनके नेत्र नहीं है वो सबसे बड़े, मैं उनको मानता हूं। रामचरितमानस पे उनसे बड़ा प्रोधा कोई नहीं है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको क्लैरिफाई करा कि इसका अर्थ क्या है। तो मुझे लगता है कि आपके एक नेता ने गलती करी जिसको अखिलेश यादव ने भी कवर नहीं करा, उसको आप भी कवर ना करें, क्योंकि आपके बोलने से खराब मैसेज जाता है। क्योंकि श्री रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि, और हम बात करते हैं श्री रामचरितमानस की, राम ने शबरी के बेर खाए, हम क्या बात करते हैं? और आप वानरों की सेवा करी, उनको जंग जितवाई। भगवान राम तो वो थे। अब अपनी बात को रखिए मनोज भाई, इसलिए अब शक्ति पर आइए। रामचरितमानस का विषय नहीं है। जो रामायण के चौपाई में अच्छी चीज है उसको हम मोतियों की तरह आत्मसात